पढ़ाइए पढ़ाइए। दरअसल मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है अहमदाबाद गुजरात के एक म्यूजियम में। ये असिस्टेंट क्यूरेटर हैं और इनका नाम है किन्नरी जोशी जी। ये नाम हमने पहली दफा सुना है किन्नरी, इसका मायने क्या होता है? सर किन्नरी का मायने गंधर्व में म्यूजिशियन। ओह, तो संगीत वगैरह में आप शौक रखती हैं? जी सर, मुझे संगीत बजाना तो नहीं आता लेकिन संगीत सुनने का बड़ा शौक है। जी जी। आप अपने कंपेनियन का परिचय हमें दे दीजिए। नमस्कार करता हूँ भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक जोशी है जी। मैं कोलकाता आप से इनके हूँ। क्या लगते हैं? ये हमारी बड़ी बहन है। ओह अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक। सर क्या ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? सर बचपन से हमें भाई बहन का रिश्ता जो है हमेशा ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। बोलते सब हैं कि दुश्मन है, झगड़ा करते हैं, लेकिन जितना प्यार जो है भाई बहन में होता है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट किन्नरी जी, चलिए पहले आपके ऊपर एक हमने जो वीडियो बनाया उसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किन्नरी जोशी है, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई म्यूजियोलॉजी स्टडीज एंड कंजर्वेशन में की हुई है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। एट प्रेजेंट मैं असिस्टेंट क्यूरेटर श्यामला जी को सर्व करती हूँ, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमारे पूर्वजों ने जो भी ऐतिहासिक या जो भी पौराणिक या कोई भी ट्रेडिशन जो हमारे लिए छोड़े हैं, वो मेरा काम है आज की जनरेशन को ये बताना कि आने वाली जनरेशन को भी हमें ये धरोहर पहुंचानी है। मेरे लिए म्यूजियम एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्यूरियोसिटी है। सारे सब्जेक्ट हैं, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है। कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी होती है, बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एजुकेशन आपको मिलता है। जितनी भी वैरायटी है, मैं वो सारे वैरायटी ऑफ म्यूजियम्स देखना चाहूँ, चाहे वो फूड म्यूजियम हो, चाहे वो मरीन म्यूजियम हो, हिस्टोरिकल म्यूजियम हो, साइंस म्यूजियम हो या कोई भी तरीके की हेरिटेज साइट्स हो। केबीसी एक जरिया बनेगा कि मैं जितने भी अपने बकेट लिस्ट है मैं उसको पूरा कर पाऊंगी। बहुत बहुत बधाई आपको किन्नरी जी। एक्चुअली क्यूरेटर करता क्या है? म्यूजियम क्यूरेटर एक मैनेजर होते हैं जो कि म्यूजियम को मैनेज करते हैं। इन्हें सब कुछ करना पड़ता है, म्यूजियम के कलेक्शन से लेके ऑब्जेक्ट का वेरिफिकेशन भी और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी, इन्वेंट्री भी बनानी होती है। कंजर्वेशन में भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है आपके खराब ना हो। तो आप बोल सकते हैं ये एक मिला जुला सब्जेक्ट है जो कि म्यूजियम मैनेजर, जिसको हम कहते हैं क्यूरेटर्स। म्यूजियम जितने भी पदार्थ आते हैं वो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं या सरकार करती है या कौन करता है? वहाँ पर चीजें कैसे आती हैं? सर चीजें जो है वो सरकार की मदद से भी आती है और फिर म्यूजियम्स जो डायरेक्टोरेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें इत्तला करती है और फिर हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जा करके आप उस पदार्थ को उठा करके लाकर म्यूजियम में रखते हैं? उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, ताकि अगर कुछ भविष्य में अगर कुछ थेफ्ट या स्टोलन या कुछ हो तो हमें पता चले कि ये इस जगह से रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है। जी जी। कोई ऐसी संस्था है जो आइडेंटिफाई करती है ये सब चीज़ों को, कहाँ कहाँ रखा हुआ है या कहाँ पड़ी हुई है चीज़, या कौन सी चीज़ है जिसको कि म्यूजियम में जाना चाहिए? जी सर, ये कमेटी बैठती है, बहुत सारी परचेस आर्ट कमेटीज होती है। उसके अलावा एंटिक्विटी को पहचानने के लिए कि रियल है या फ्रॉड है, उसके लिए अलग कमेटी बैठती है। तो वो लोग ही है एक्सपर्ट्स, तो वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्ट इसी सदी का है और रियल है। तो इसके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल। उसके लिए कितने साल करना पड़ता है? जी सर, ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ओह, यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये? नहीं सर, ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं है और इंडिया में जो पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था वो है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसमें है फाइन आर्ट्स फैकल्टी में है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी। नहीं सर, इजिप्ट में तो जाके नहीं देखा, लेकिन अपने इंडिया के म्यूजियम्स में
कुछ चुनिंदा म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन कलेक्शन है। जी जी। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा है वो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, जो कि भारत का सबसे बड़ा सबसे पहला म्यूजियम है। तो वहाँ पे एक इजिप्शियन गैलरी है जो कि लोगों में इतनी फेमस है कि आप पूछिए मत, कि लोग लाइन लगा के वो इजिप्शियन मम्मी को देखने के लिए आते हैं। हाँ, जी 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 सर। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी इंडिया में और 5 म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है, जिनमें से एक है अपने बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है। उनके पास भी इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है। तो ये भारत में कैसे आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो गैलरीज बनाना चाह रहे थे, तो इजिप्शियन कलेक्शन को वो दिखाना चाह रहे थे। और मैं बड़ौदा की जो बात करूंगी तो उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो महाराजा जो थे, उनकी पॉलिसी थी कि मैं तो जा सकता हूँ बाहर के देश में और कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जा सकती है। इसीलिए इस मोटिव को ध्यान में रख के उन्होंने सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट्स लाए और म्यूजियम में उन्होंने डिस्प्ले किए। बहुत अच्छी बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश गई हैं कहीं संग्रहालय को देखने? नहीं गई हूँ विदेश में, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी। और मैं कायरो म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, देन लूव्र म्यूजियम पेरिस, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, मेट म्यूजियम्स। सर आप म्यूजियम के नाम लेते जाओ, मैं सारे म्यूजियम देखना जरूर चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम का आपने बोला ही नहीं। कौन सा म्यूजियम सर? सर रूस में है द हेरिटेज म्यूजियम, हर्मिटाज म्यूजियम। हर्मिटाज जी, वहाँ आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर, वो अद्भुत जगह है। सर आपने कितने म्यूजियम देखे? जितने आपने नाम लिए सबको देख लिया मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तरह से यात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, अभी जैसे हर्मिटाज है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, सिरेमिक वर्क है, कारपेट वर्क है। ऐसा हमने सुना वहाँ की जितनी पेंटिंग्स वहाँ लगी हैं, अगर प्रत्येक पेंटिंग के सामने आप 5 या 10 मिनट बिताएं तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं उसको पूरा देखने में आपको 3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। और आप देखिए कारपेट वर्क जो ऐसा लगता है पेंटिंग किया हुआ, लेकिन है कारपेट। बहुत खूबसूरत, कभी जाइएगा आप हर्मिटाज देखने के लिए। ऑलराइट किन्नरी जी, यहाँ आते ही हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, उनसे हम पूछते क्या कीजिएगा ये 3,20,000 रुपए का? सर 2 चीजें हैं। हाँ। सर एक तो मैं कैफे खोलना चाहती हूँ, कैफे या रेस्टोरेंट। कैफे क्यों? सर मुझे खाना बनाने का और खाना खिलाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो आपकी पैदाइश जो थी वो बंगाल में हुई, कोलकाता में हुई जी। वहाँ से भी कुछ पदार्थ आप बनाती हैं क्या यहाँ गुजरात में? जी सर, मैं बनाती हूँ घर पे। क्या क्या बनाती हैं? सर मैं रसगुल्ले बनाती हूँ, बंगाली लूची, बंगाली खिचड़ी बनाती हूँ। संदेश भी बहुत सुंदर होता है वहाँ का। सर बंगाली संदेश भी बनाती हूँ। और पुचका पानी भी? सर वो तो है ही। सर पुचका तो कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये पुचका पानी की बात आ जाती है, और जहां भी ये पुचका पानी बोला सब लोग ताली मारते हैं, हंस हो जाते हैं। भाई साहब, विवेक जी नमस्कार सर। अच्छा, ये एक टेस्ट है आपके लिए। हाँ सर। कैसे खाना बनाती हैं ये, और कैसा खाना बनाती? हमारी दीदी जो खाना बनाती है, ईस्टर्न साइड में पुचका, रसगुल्ला, वेस्टर्न साइड का ढोकला, साउथ इंडिया का इडली वड़ा, नॉर्थ इंडिया का सरसों का साग और मध्य प्रदेश का पोहा, वो सब बना सकती हैं। तो हमारे घर में सब कहते हैं कि उन पे अन्नपूर्णा देवी का हाथ है, वो ऐसा खाना बनाती है। क्या बात है। लेकिन तकलीफ कहाँ आती है, उन पे अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है, लेकिन हम पर कुंभकर्ण का हाथ है। बहुत खाते हैं ये लोग। हमारे घर में मेरे जैसे 4 और कुंभकर्ण हैं। अच्छा। तो वो खाना बना के हमको खिलाती है और हम खाते ही जाते हैं। और तब आपकी जो एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें जो एक गाना है शावा शावा, उसमें आपने जो एनर्जी से डांस किया था और बाद में जया जी आके आपको कहती है बस कीजिए, बहुत हो गया, तो वही सेम चीज। इतनी बारीकी से आप लोग हमारी तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं,
बहुत ध्यान से उसमें काम करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा उदाहरण आप दे दें बाद में जा करके। तो वो सेम चीज वो हमको कहती है, खाली स्वर अलग होता है और आंखों में लालाश अलग होती है। थैंक यू सो मच विवेक जी। ठीक है सर, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए है कि यहाँ से चलो कोई तो आया है। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। ये एक बैंकर है, उनका नाम है आशुतोष शुक्ला जी। सही उत्तर दिए इन्होंने। सबसे कम समय में जब जोड़ जाड़ के देखा तो हमारे लीडर बोर्ड पे सबसे प्रथम स्थान पर पहुंच गए आप, और यही वजह है कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। खेल के दौरान आपसे बात करते रहेंगे आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन हमारी जो टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है, जैसा कि आप जानते हैं। यस सर। वो सबको दिखा देते हैं। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। सत्ता में बैठना है, सरकार चलानी है, तो सहयोग और गठबंधन जरूरी है। तो बस वही हाल है कि ये हम लोग की सत्ता है और हम लोग को अगर चलना है तो गठबंधन रहना जरूरी है। बताओ नहीं। एक का भी समर्थन हटा तो बहुमत खत्म। ये देखिए मजबूत, ये थोड़ी मजबूत है ना, दोनों मजबूत है, गौरव की थोड़ी सी। मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मुंबई में अभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी के पद पे कार्यरत हूं। मेरे दो दोस्त मेरे साथ रहते हैं, एक गौरव और दूसरा पूनम। 9 बजे उठे, 9:30 बजे उठे, चाय पिए, फिर सो गए। फिर उठे 11 बजे उठे, कपड़े उपड़े भिगोए, लंच किया, उसके बाद फिर सो गए। पैसे का तो क्या है कि हम लोग के बीच एक एक बोला जाए ना, चिल्लर का भी हिसाब अच्छे से होता है। G फॉर गौरव, A फॉर आशुतोष एंड P फॉर पूनम। एक ही काम है जो आशुतोष को पसंद नहीं है, ऑफिस जाना। ऑफिस की याद आने लगती ना, फिर बोलते काम करना पड़ेगा। मेरे घर वाले मेरे को डांट रहे, बोलने लगता है तो मुंबई में बस गए हो क्या, बोलते लगता है तुम आना नहीं चाहते हो। अब उनको सिचुएशन तो पता नहीं है कि यहाँ हम लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं, तो यही है कि सुन के ही काम चला रहे हैं। सर जिंदगी जीना हो तो आप जैसे जिए, दिन भर बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फ्रीडम ही फ्रीडम है, बैचलर हुड एकदम। सर ये मुंबई की बैचलर लाइफ है जो सरवाइव की जा रही है। तो यही मैं कह रहा था कि बैचलर हुड की कुछ अजीब ही एक बात होती है। यस सर, होता है। और मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जैसे किचन बैचलर ही है ना सर। बैचलर कंपेनियन में वाइफ को लेके आया हूँ। अरे आप पत्नी जी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। हमको ये बैचलर की बात कर रहे हैं, हम सोचे कि ये बैचलर हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मोनिका जी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो हमें पता नहीं था कि आपका ब्याह हो गया। सर हमें भी थोड़ा अच्छा लगा ना बैचलर हुड के बारे में बात करके। किसे अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइट, आपका ब्याह हो गया है, तो मोनिका जी आप साथ में नहीं रहते हैं क्या? सर एक्चुअली में हम लोग की जॉब जो है ट्रांसफरेबल जॉब है, और वाइफ जो है मतलब वो कानपुर में लखनऊ में है और मैं जो हूँ मुंबई में, और ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट चल रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो कानपुर में है। अच्छा। तो मतलब इस तरह से सबका चल रहा है। मतलब अभी कोई पूछता भी है कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो डाउट होता है कि बताना क्या है, ना न्यूक्लियर समझ में आती है ना जॉइंट समझ में आती, कि सब बिखरे ही हुए हैं मतलब। जी जी जी। तो मोनिका जी आप भी बैंक में काम करती हैं? जी सर, मैं भी एक बैंकर हूँ। तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में है? जी सर। और आपकी मुंबई में? यस सर। इनका जो बैचलर जीवन है अभी आपने देखा ना, ये कैसा लगता है आपको? सर अब इनकी बैचलर लाइफ की मैं क्या बात करूँ, जब भी मतलब फ़ोन करो, मान लीजिए संडे है या सैटरडे को छुट्टी है, तो अब पूछो कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो बस उठे हैं, ये अभी जो है फिर सो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करो कि शायद आप उठ गए हो, अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं नींद में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। फिर पूछो नहाया खाया क्या किया, अभी बाद में नहा लेंगे, अभी थोड़ा सो लें। तो ये ऐसी है इनकी लाइफ बैचलरहुड की। भाई साहब आपका जो जीवन है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ।
थैंक यू सर। कोई भी ऐसा परिवार है उसमें पत्नी जी जो है हमेशा फोन करेंगी, क्या कर रहे हो, खाना खाया, नहाया, नहीं किया। और आप जो उत्तर दे रहे हैं ना, बिल्कुल हर घर में, सर देखिए मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, है ना, हर घर में यही वातावरण है। तो सब पति तो कहे यार क्यों परेशान कर रहे हो, काम चल रहा है अपना, ठीक है। सर मेरा ऐसा मानना है कि जो बैचलरहुड है, माफ़ी चाहता हूँ बार बार वहीं जा रहे हैं, कि उसके बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। यस सर। और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले तो आप बताइए कि एडवांटेज क्या होता है। सर एडवांटेज तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या, अभी घर में तो मतलब कहाँ जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो। जैसे भी आपने देखा दोस्तों के साथ बैठे हैं, छत पे चाय पी रहे हैं, जी जी, चाय पे चर्चा होने लगी, मतलब एक घंटे हो गई, तो कोई टोकने वाला नहीं है। ये बैचलरहुड के सबसे ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, परिवार से अलग रहना में उसमें भी क्या क्या नुकसान सर, डिसएडवांटेज नुकसान में सर यही बोलेंगे कि मतलब एक कभी कभी खाना स्किप हो, मतलब लंच नहीं किया, डिनर नहीं हुआ, मतलब तो लगता है, और फिर घर के खाने की याद आती है। और कोविड टाइम में क्या बाहर भी नहीं खा सकते, तो घर का खाना और ज्यादा मिस करते थे। मतलब हमने देखा आप वीडियो में खुद ही सब लोग पका रहे हैं सर, वो सब चीजें सीख गए। मतलब कोविड टाइम में यूट्यूब से खाना बनाना भी बहुत ज्यादा सीखे हैं हम लोग। जी जी जी। तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। याद आती होगी आपको परिवार के ऐसे? हाँ याद आती है, मतलब मम्मी पापा हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि 4 साल की बेटी भी है मेरी। तो अभी क्या, अभी तो वो लखनऊ में, आप मुंबई में बेटी मम्मी पापा के पास कानपुर में है। तो कब मौका मिलता है आपको बेटी से मिलने का? बेटी से सर जब 2 दिन के लिए जैसे जाते हैं, तो जैसे लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में एयरपोर्ट पे ही वाइफ आ जाएगी, वो रिसीव करके फिर कानपुर जाते हैं। और बच्ची मेरी ऐसी कि वो जिस दिन आना रहता है, मतलब अगर रात में 12 बजे पहुंचते तो उस दिन वो वेट करती है, मतलब प्रॉपर वेट करेगी कि पापा आने वाले होंगे, और वो वेट करेगी, मेरे साथ ही लंच करेगी, मतलब डिनर करेगी। और जैसे ही अगर जैसे भी जाएंगे तो पहले से दूर से खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देगी, पहले जाओ नहा लो, उसके बाद छूना करो ना चल रहा है। तो मैडम तो मुंबई आई थी 17 में आई थी, तो आई, उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी ली मैंने, तब तक ऑफिस से फ़ोन आया, तो उसके बाद फिर मैं चला गया, बोले यार 1 घंटे के लिए आ जाओ, काम है कुछ, फिर चले जाना। मैं गया, रात के 8 बज गए। उसके बाद ये आज आ रही हैं KBC के मंच पे, मुंबई आ रही हैं ये। यानी इतने नापसंद आए आपको इनका काम और इनका शहर? ऐसा मत बोलिएगा, मुंबई बहुत अच्छा शहर है। नहीं, एक्चुअली बोली कि मैं तुम्हारे लिए 1500 किलोमीटर दूर आ सकती हूँ छुट्टी लेके, और तुम 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। अरे ये तो देखिए जाती हो गई बहुत बड़ी। सर आप बोलना किस तरफ चाहते हैं, मतलब अब कभी मेरी तरफ, कभी वाइफ की तरफ। आपका आंसर डिप्लोमेटिक है। सर अपने बचाव के लिए मैं पत्नी जी की तरफ से बोलना चाहूँगा। सर वो सभी वही से बोलते हैं सर। स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति। दिव्य सज्जनों, हमारे सामने आशुतोष जी विराजमान हैं। और सर क्या है कि बैचलरहुड में ना, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि महिलाएं जो हैं उनका जीवन में कितना महत्व होता है ना। महिलाएं जो है देश की 50% शक्ति होती है। हमारे इस शो में जितनी भी ऑडियंस आती है ना, उसमें जितनी भी महिलाएं होती हैं, इतनी जोर से ताली बजाती हैं, शोर मचाती हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी जितनी आज महिलाएं आए हैं, उनको हम अपनी तरफ से एक थोड़ा अभिनंदन करना चाहेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ला भैया इधर आओ, ये आपके लिए, ये आपके लिए। लाओ लाओ लाओ, उधर भी आएंगे, घबराइए मत। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पतिदेव की तरफ से है। All the best to you, ma'am. All the very best. और आपके लिए भी ये पुष्प। Thank you. Big hand for all the ladies today. Oh. All right.